लेकिन चूंकि मैं साइन कर चुका था, अब वो करते हुए पहले दिन का मुझे शूट याद है कि जब मैं वो पहले दिन कर रहा था, उसमें गालिबन निगी डिम्पल जो आ चुकी हैं, उनके बारे में कोई बात थी, और उसके अंदर वो मोबाइल अपने सीने से लगा के मुझे बहुत ही कोई हीरो टाइप चीज़ करनी थी। मैं बता नहीं सकता राबिया कि मेरी टांगें इस तरह लरज़ रही थी कि थिएटर में लाइव जाने से पहले भी नहीं लरज़ी, और मुझे लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। ये अभी खुद ही डायरेक्टर मुझसे कहेगा कि घर जाएँ अहमद साहब, ये आपके बस का नहीं है। मगर दानिश एक कमाल का आदमी है अंदर से। मैं ये भी ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ कि इतने अरसे में मुख्तलिफ़ डायरेक्टर्स के साथ काम करके मुझे जो अंदाज़ा हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। बहुत चंद एक डायरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ, या यूँ कह लो कि मुझे रोने की इतनी आदत हो गई है। डायरेक्टर को भी पता है, इसको बुलाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, ये रोएगा या मर जाएगा आराम से, कोई मसला नहीं होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। ऑटो पायलट, बिल्कुल सही बात है। अब दानिश के साथ चूँकि मेरा ये काम पहला था, और दानिश के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं थी, वो भी अपनी जगह बड़ा रिजर्व रहता था, शायद रिस्पेक्ट की वजह से वो मुझसे डायरेक्टली कभी इंटरेक्शन नहीं होती थी, और मुझे लगता था ये तो बहुत ही कोई एटीट्यूड से भरा बंदा है यार, इससे मैं ये कैसे कहूँगा कि ये ऐसे कपड़े मुझसे नहीं पहने जा रहे, मैं नहीं कह पाऊँगा। और अंदर अंदर मैं सोच रहा, अच्छा मैं आज आ गया हूँ, घर जाके फ़ोन करूँगा कि मुझसे नहीं होगा, आगे घर जाके इनकार कर दूँगा आज मैं। मगर समहाउ फिर रमशा और अर्जुमंद, एक ने मेरा ये बाजू पकड़ा हुआ था, एक ने मेरा कि नहीं अहमद आप ये कर रहे हैं और आप ये ठीक कर रहे हैं, जबकि बाखुदा हराम हो जो किसी एक की बात पे मुझे यकीन आया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल में कोई 5-10 दिन की शूट गुजरने के बाद दानिश ने मुझसे कहा कि आपको पता है दद्दू आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा ही इज़ बीइंग सरकास्टिक, छोड़ो इसको यार। मैं किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन वो सीन आया जो शो स्टॉपिंग, मुझे शो स्टॉपर से फीलिंग आ रही है। वो सीन करने से पहले मुझे याद है कि मैं कमरे में गया हूँ, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, आई कोलैप्स्ड, ऑलमोस्ट सैट ऑन द बेड एंड स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड आई कांट डू इट। कि मुझे वो हैट भी पहनाया हुआ है, उस तरह का चश्मा भी आपने लगाया हुआ है, भड़की सी कमीज़ भी आपने मुझे पहना दी है, और मैं जो सारे लोग मेरे सामने जो खड़े हैं, अर्जुमंद खड़ी हैं, अदनान जाफ़र खड़े हैं, ये तो बहुत सोबर से लोग हैं, और मैं बीच में एक छिचोरा सा चला जा रहा हूँ ऐसे कपड़े पहन के, मुझसे तो ये नहीं होगा। एंड लिटरली लाइक आई वॉज के मैं जैसे बेहोश होने वाला हूँ, और रमशाद ने फिर मुझको बाकायदा यूँ पकड़ा, कहने लगी नहीं आप बिल्कुल नहीं घबराएं, अगर मुझे लगा कि आप छिचोरे लग रहे हैं या आप ऐसे लग रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी, फिर आप मत कीजिएगा। इसी तरह अर्जुमंद और रमशा और दानिश इतना बदमाश है कि वो मुझसे बोले ही नहीं, बात ही नहीं किया, ना बात ही ना, नहीं कुछ स्टार्ट करें तो मुझे संभालना पड़ा, उन्होंने कहा मैं छुप जाऊं, जो भी ये डील करें खुद। दूसरे कमरे में मॉनिटर बैठा, वो सीन बहरहाल हो गया। इसके बाद दानिश ने कहा कि दानिश आया, कहने लगा कि दद्दू हैंडसम, लोग आपको इस कैरेक्टर की वजह से याद रखेंगे अब, ठीक है। मुझे तब भी यकीन नहीं था कि ये हुआ, मगर जब वो सीन ऑन एयर गया है उसके बाद से जो मेरे पास मैसेजेस आए, या जो लाइक इट्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मैं ये करूँगा, या ये कि मैं वो टिकटॉक बनाते हुए नाच भी सकता हूँ, लिप सिंकिंग भी कर सकता हूँ, उसका तो मुझे खुद अब भी यकीन नहीं आता। मगर अब मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ कि आराम से जब भी सीन करने लगता हूँ तो उसी तरह चलना शुरू कर देता हूँ जैसे, और मुझे डर ये था क्योंकि मैं बैक वक्त 3 सीरियल्स कर रहा था, तो 2 में तो वही रोने धोने वाले हैं सारे। मुझे डर लगता था कि वो रोते धोते में कभी दद्दू हैंडसम घुस गया तो क्या होगा। उनसे डायरेक्टर से कहता था प्लीज़ आप देखते रहिएगा, अगर मैं यूं करके चलना शुरू हो जाऊँ तो वहीं रोक दीजिएगा, वरना ये कि आपके इस ड्रामे के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। कोई दुखी गाना गाना शुरू कर दूँ तो वो भी। So it's a very different and a beautiful experience I'm really going through. With the director, with the team, everyone there is like, you know, I don't know, somehow जैसे मैं सीन करने जाता हूँ, I see the team, I see their faces, they're all smiling, which gives me a really high कि हाँ यार, if people are loving it and people enjoying it, then why not? तो अब आप कंफर्टेबल हैं? अब आई एम कंफर्टेबल। अब मसला नहीं हो रहा ना? अब मसला अब तो कोई पैनिक अटैक्स नहीं, अब नहीं हो रहे। उस वक्त होते थे और बहुत बुरे होते थे। अभी कोई मुश्किल सीन रहते हैं या अब हो चुके हैं सारे? मेरा ख्याल है कि मेरे हो चुके हैं, क्योंकि आई वाज लाइक वो जो रोमांटिक सीन्स मेरे ये व्हाटएवर निकी डिम्पल के साथ थे, जो हाथ पकड़ने का कहती है कि छोड़ो, और वो भी पार्क में जब इतने सारे लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे वो वाकई आपको
अनकंफर्टेबल उसको फील हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल हो रहा था। चलते चलते वो है भी बहुत मज़े की लड़की हिना, तो उसको तो किसी किस्म की वो नहीं थी, कोई इनहिबिशन या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझको बार बार अपनी उम्र याद आती थी कि ये मोहम्मद अहमद पार्क में खड़े हुए हैं और अब पुलिस वाले छापा मार के आपको पकड़ेंगे भी, तो बड़ा ऑड सी सिचुएशन थी। तो मैं उस वक्त होता था थोड़ा, मगर ये कि ना अब नहीं, अब तो आप मुझसे कहेंगे एम्प्रेस मार्केट पे खड़े होकर डांस तो कर दे, मैं कर दूंगा आराम से, अब कोई इशू नहीं है। बट इस स्टेज पे अपने करियर के इस जगह पे जब आप अब देख रहे हैं इस कैरेक्टर को, जहाँ इस कैरेक्टर ने आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पे मजबूर किया है, इस कैरेक्टर ने आपको अपने बारे में भी बहुत सी नई चीज़ें डिस्कवर करने पे, तो ये क्या फीलिंग होती है जब आप रात को जाते हैं घर शूट ख़त्म करके? व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? बिकॉज जब लास्ट हम मिले थे या बीच में भी हमारी ऑफ कैमरा मुलाकात हुई, तो डिस्कशन एक वही होती थी कि थोड़ा सा बोरियत है, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है रोल्स करना, बिकॉज वही मोनोटनस रोल्स वही तरह के आते हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आई, लेकिन इट वाज आल्सो पुशिंग यू आपकी कंफर्ट जोन से बाहर, तो एकदम से रीबर्थ हो रही है जैसे बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरे लिए शुरू में तो मैंने बता दिया कि मैं रातों को सो नहीं पाता था कि ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया और मैं शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर हो गई है। लेकिन रफ्ता रफ्ता कंफर्टेबल होने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं अंदर यकीनन कहीं ऐसा होऊंगा जो ये बाहर आ गया, तो मुझे उस पर हैरत नहीं ऐसा सच होती मुझे, हाँ इस बात पे होती है कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी बातें आपके अंदर होती हैं जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते। जी। तो हो सकता है लोगों के सामने बड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ा बुर्दबार सा हूँ आम लोगों में, या अपने बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ में आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं और आप अपने असलियत से बाहर आ जाते हैं। मगर ये वाली साइड कि आप अंदर से थोड़े से छिछोरे भी हैं, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और मेरे ख्याल में हर इंसान में मज़ा भी होता है, हर इंसान में ये चीज़ होती होगी शायद कि वो कभी बाल ठीक करता होगा या लड़कियों को देख के थोड़ा सा कभी कुछ, तो होता है हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी साइड होती है जो हिडन होती है। तो इसमें मुझे ये लगा कि यहाँ मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरे अंदर इतना बड़ा पोर्शन जो है वो इस तरह का भी है कि मैं इसको बाहर लेकर आ गया हूँ और इससे मैं खौफज़दा नहीं हूँ। दुनिया के सामने जब आप बहुत सच्चे हो जाते हैं तो फिर खौफ नहीं रहता, तो अब मुझे वो वाला खौफ तो नहीं है कम अज़ कम। अब रह गया नेगेटिव कैरेक्टर का कि मुझे बीच में कई रोल्स ऐसे ऑफर हुए थे जिनमें नेगेटिव है, तो उसमें एक दफ़ा था कि वो रेपिस्ट है, तो वो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, शायद वो मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मगर नेगेटिव रोल मैं अब करना चाहता हूँ। एक्चुअली आप बोले तो मुझे भी आई थिंक मेंटली थोड़ा इशू हो रहा है देखने के लिए, सोचने को आपको एज सच मैं नहीं शायद एसोसिएट कर पाऊँ आपको। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं, हम भी एज ऑडियंसेस आदी हो जाते हैं कुछ एक्टर्स को एक सर्टेन कैरेक्टर्स में देखने के, और मगर मुझे भी आदी हो गए थे लोग, क्योंकि मैं जहाँ चौथी किस्त में आता था लोगों को पता होता था किसी भी इवन नंबर पे इसकी डेथ हो जानी है। मैंने पहले भी कहा था 4, 6, 8, 12 या मैक्सिमम 16 या 18 पे तो मरना लाजमी होता था ना। अब ये चेंज हो गया है। अब उसको तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे इसमें भी तो हो सकता है अगर मैं वो नेगेटिव कैरेक्टर जब करूं तो मेरे अंदर भी से वो भी कोई ऐसा निकल आए, मेरे अंदर भी कोई ना कोई नेगेटिविटी ऐसी होगी, अगर उसमें भी शायद लोग एक्सेप्ट कर लें।